नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो कहीं ना कहीं ये क्या होंगे, ये ट्रेडिंग वाले भाई साहब होंगे। ट्रेडिंग वाले भाई साहब क्या करते हैं, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। ये ट्रेडर क्या करता है, ये बनाता नहीं है, मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है 100 रुपया में, और किसी सेलर को खोजता है, और सेलर को हो सकता है 150 में बेच दे, 200 में बेच दे। खरीदा कितना में, 100 रुपया में। बेचा कितना में, 200 रुपया में। अरे सर मजा आ गया, तुम तो सीधा ही निकाल दिए हिसाब कि सर हम 1000 यूनिट बेचें और 100 रुपया का खरीदे रहें, 200 रुपया का बेचें, तो सर आराम से सर 1000 इंटू 100 करने से 1 लाख रुपया कमा लिए। ये 1 लाख हमारा है प्रॉफिट। मेरे भाई, मेरे बंधु, ये 1 लाख रुपया कमाए हो, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। इसको बेचने के लिए ऑफिस खोले थे कहीं? हाँ खोले थे। कुछ स्टाफ रखे थे? हाँ रखे थे। कुछ टेलीफोन लिए थे? हाँ लिए थे ना। अच्छा, कुछ बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पैसा दिए थे? अरे हाँ दिए थे सर। अच्छा, बेचने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट किए थे? अरे हाँ किए थे। अरे कुछ सामान जो ट्रांसपोर्ट में आया था कि नहीं? हाँ आया था। तो भैया भैया ये इतने सारे जो ऑफिस का भाड़ा, खर्चा, सैलरी, ये सब भैया कहाँ गया? हाय राम, हाय राम। अरे जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सर जी। ये टेलीफोन का, बिजली का, ये सब का तो खर्चा जोड़े ही नहीं। तो भैया जोड़ो, जोड़ो। जोड़ोगे तभी तो पता चलेगा कि तुमने कितना कमाया है। असली कमाई तुम्हारा 1 लाख का है या घाटा हो गया? अरे सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो देखा जाए तो कुल मिला के काम हम लोग अकाउंट्स में यही करते हैं। ये जो ट्रेडिंग वाला जो भाई साहब है, इसमें काम इतना ही करते हैं कि कुल मिला के खरीदा 100 रुपये का, बेचा 200 रुपया का, तो एक बार के लिए तो भैया ये प्रॉफिट बन जाता है, बट इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट से जो बाकी खर्चे हैं उसको माइनस करते हैं, जैसे टेलीफोन, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, माइनस माइनस कर कुरा के फिर निकालते हैं नेट प्रॉफिट। तो इतना ही काम है भैया, और क्या काम है। अब इसी काम में करते करते क्या होता है ना, बहुत सारा झमेला आ जाता है। फाइनल अकाउंट्स बनाना है, अकाउंट्स कितना इजी है, बट झमेले बहुत सारे आ जाते हैं। अब भैया झमेला ऐसा है कि किसी का सैलरी अभी तक बाकी है, पेंडिंग है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया सैलरी नहीं भी दिए हो, नहीं भी दिए हो तो भी लिख लो। अरे भैया कैसे लिख ले, समझ ही में नहीं आ रहा। दिए नहीं है तो कैसे लिख ले? पैसा देंगे तभी ना लिखेंगे। अब आप लोग सिखाते हैं नहीं दिया है तो भी लिख लो, खर्चा तो है। अब मैं सोचते रह जाता हूँ, अरे भैया कैसा खर्चा? पैसा पॉकेट से निकलेगा तभी ना खर्चा होगा, क्या ऐसे ही खर्चा हो जाएगा? समझ में नहीं आता। तो ये जो नहीं समझ में आता, इसी को तो कहते हैं अक्रूवल बेसिस। जो नहीं समझ में आता, किनको नहीं समझ में आता? जो सिर्फ कैश बेसिस पे धंधा करते हैं, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आता। उनको एक ही चीज़ समझ में आता, पैसा निकला पॉकेट से तो खर्चा, पैसा पॉकेट के अंदर घुसा तो ही फायदा। तो भैया नहीं, ऐसा नहीं होता। अक्रूवल बेसिस पे काम करते हैं। तो शायद इसका चर्चा ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो आप लोग पहले वाला जो बेसिक्स है उसको देख लीजिएगा, अभी नहीं चर्चा कर पाएंगे। और जो भी आइटम्स होता है सबके एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। कोई हमसे एडवांस में पैसा ले जाता है, प्रीपेड हो जाता है, कोई किसी को पैसा नहीं दिए हैं, तो ये सब छोटा मोटा जो एडजस्टमेंट है। और उसके बाद भैया एक पता नहीं क्या होता है, बैलेंस शीट। तो भैया बैलेंस शीट को तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखो, मैक्सिमम आइटम जो साल में जो धंधा करते हैं हम लोग, साल में जो बिजनेस करने का जो काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस करना है, उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हाँ जी। अब बिजनेस में क्या होता है, कुछ एक प्रोडक्ट होता है। अल्टीमेटली बिजनेस में होता है प्रोडक्ट। ट्रेडर जो है, ट्रेडिंग वाला जो है भैया, कोई मोबाइल बेच रहा है वो भी ट्रेडर है, कोई कपड़ा बेच रहा है वो भी ट्रेडर है, कोई जीन्स बेच रहा है तो वो भी ट्रेडर है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचना है, राइट और रॉन्ग?
तो प्रोडक्ट बेचना है तो जो परचेज कर रहे हैं भैया इधर लिख लो, जो सेल कर रहे हैं इधर लिख लो, बाकी सारा खर्चा इधर लिख लो। तो खरीदने बेचने का जो भी काम है जिससे प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है उसको तो यहाँ लिख लो, और बाकी जो बच जाता है, बैलेंस मतलब क्या है, जैसे भैया अपने किसी को 500 रुपया दिए, अपने इडली डोसा खाएं, उसका बिल आया 180 रुपया, और भैया अपने बोलता रहे भैया 180 काट के बैलेंस दे मेरे भाई। तो बैलेंस मतलब क्या हुआ, 180 काट लो, जो बच जाए 320 रुपया उसे कहते हैं बैलेंस। तो भैया हम तो यही बताएंगे आपको, हमारा तो सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस जो इस साल का है 1 ईयर का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग जनरली 1 साल का निकालते हैं, तो भैया 1 साल से रिलेटेड जितना भी खर्चा है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का मामला है उसको तो भैया यहाँ लिख लेंगे 1 ईयर का एक्सपेंस। और 1 ईयर को छोड़ के बैलेंस जो है, बैलेंस को ले जाएंगे हम लोग बैलेंस शीट में। अब समझिएगा मेरा बात को, हमने परचेज किया 5 लाख का, हमने बेच दिया उसको 6 लाख का, तो हमारा प्रॉफिट जो है भैया वो आ गया 1 लाख का। अब हमने क्या किया, टीवी भी खरीदा था ना 50,000 का, और टीवी को हमने खरीदा था वो 50,000 का लिख दिया यहाँ पर 50,000। तो जैसे ही टीवी 50,000 का लिखा, हमारा प्रॉफिट घिसक के सीधा 1 लाख से 50,000 का हो गया। बट भैया ये टीवी जो है ये तो 10 साल तक चलेगा, तो 10 साल तक चलेगा तो एक ही साल में पूरा का पूरा खर्चा, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। अच्छा समझ में आ गया आपको। तो भैया ठीक है, तो इस साल का खर्चा कितना है भैया, इस साल का खर्चा तो भैया 5,000 होना चाहिए। तो 5 लाख का परचेज, 6 लाख का सेलिंग, और टीवी जो है इस साल 5,000, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 95,000। तो सर ये टीवी 5,000, 10 साल का टीवी है ना, हाँ 10 साल तक चलेगा। तो देखो बैलेंस शीट बोलकर एक आइटम होता है, बैलेंस शीट में हमने लिखा टीवी, टीवी को लिखा 50,000, और 1 साल का टीवी का जो खर्चा है 1 साल का वो है 5,000। तो 5,000 हो गया डेप्रिसिएशन। ये जो नया शब्द सीखा डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन बोलकर यहाँ ले आते हैं डेप्रिसिएशन। और बैलेंस 45,000। बैलेंस बैलेंस मैंने क्या शब्द का यूज किया, हाय राम मेरे मुंह से क्या निकल गया, बैलेंस। ओहो अब समझ में आया सर, बैलेंस शीट किसे कहते हैं। मतलब 1 साल का जो भी खर्चा है, अल्टीमेटली बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। कभी कभी कुछ बच्चों को लगता होगा ये बैलेंस शीट क्या होता है यार, आई एम डूइंग बिजनेस, यस। तो बिजनेस करने वाले को, हर बिजनेसमैन को प्रॉफिट से मतलब होता है, तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट से मतलब होता है। सर हम प्रॉफिट एंड लॉस को तो आराम से समझ लेते हैं, ये आज तक बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं समझे नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस बोलिए तुरंत समझते हैं कि भैया इस साल का खर्चा, इस साल का इनकम है, ये बैलेंस शीट नहीं समझ में आया। तो भैया वही तो समझा रहे हैं हम आपको, इस साल का जो भी लेन देन है, इस साल का, इस ईयर का जो भी लेन देन है, ठीक है, उसको इधर ले आइए और बाकी को बैलेंस शीट में ले जाइए। जैसे फर्नीचर है, टीवी है, मशीन है, ये 1 साल से ज्यादा चलने वाला आइटम है, 1 साल से ज्यादा चलने वाला आइटम है, सबको बैलेंस शीट में ले जाइए। इस साल जितना धंधा किया उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखिए, और इस साल का सारा धंधा का जो निचोड़ है, वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस निचोड़ को हम लोग लेकर जाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो नॉन मैन्युफैक्चरर जो होता है, जिसको हम ट्रेडर कहते हैं, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदता है और बेचता है। तो उसका जब फाइनल अकाउंट्स जो बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स, प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट बेचा, फाइनल अकाउंट्स जो है वो ट्रेडिंग वाला बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला बनता है, और बैलेंस शीट बनता है। तो आज हम लोगों को ट्रेडिंग बनाना सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखना है, बैलेंस शीट बनाना सीखना है। बोलो दोस्त, क्या आप सीखने के लिए रेडी हो या रटने के लिए रेडी हो? नहीं सर, हम सीखेंगे। तो सीखने के लिए पेशेंस और जिज्ञासा, ये दोनों होना चाहिए। और दोस्त, हम तो आपको घर बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटर पे भी नहीं आना है। नींद आ रहा है तो भैया आराम से बंद कर दो, दिल टूट गया है कोई भी वजह से तो आज पढ़ाई मत करो, और जितना मन में आए उतना पढ़ाई करो। और मैंने हमेशा एक सजेशन दिया है कि 7 to 8 मिनट्स
7 से 8 मिनट एट अ स्ट्रेच सुनना मेरे को, उसके बाद 1 से 2 मिनट का ब्रेक ले लेना, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है 7 से 8 मिनट से ज़्यादा एक एट अ स्ट्रेच रिटेंशन पावर नहीं रहता है। आपके जो दिमाग का जो लाइब्रेरी है, जो अलग अलग शेल्फ है, उसमें अलग अलग शेल्फ पे अलग अलग जगह पे दिमाग को रजिस्टर करना होता है। तो दिमाग 7 से 8 मिनट तक तो ज़बरदस्त स्पीड में काम करता है, उसके बाद दिमाग थोड़ा सा खो जाता है। तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिएगा, 7 से 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो को एट अ स्ट्रेच मत सुनिएगा। उससे क्या है, आपका एफिशिएंसी जो है, आप अपना एफिशिएंसी को खुद कम कर रहे हो, दिमाग आपका थक जा रहा है और आपको ये लगता है कि हाय राम मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग को रेस्ट दीजिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए, वापस से दिमाग आपका 7 से 8 मिनट का सर्विस देने के लिए आपको रेडी हो जाएगा। तो हर 7 मिनट 8 मिनट तक काम करिए, और 7 से किसी बच्चे को 2 मिनट का रेस्ट चाहिए, किसी बच्चे को 3 मिनट का रेस्ट चाहिए। टेक फुल रेस्ट, एन्जॉय। अकाउंट्स के बारे में सुन रहे हो, उसके बाद आप तुरंत स्विच ओवर कर दीजिए सॉन्ग में, राइट। तो ये दिमाग जो है, जैसे अपने हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क में डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, तो अकाउंट्स की जो बातें हैं वो डी ड्राइव पे जा रही थी। गाना वगैरह आप सुन रहे हो वो ई ड्राइव और सी ड्राइव पे चल रहा है। तो सी ड्राइव डी ड्राइव को चलने दो, उधर में ई ड्राइव में जो काम हो रहा है वो सेटल हो जाएगा। तो ये अपने को समझना होगा दोस्त। तो दिमाग को सेटल होने का प्लीज़ टाइम दिया करो। तो आगे देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। तो पोजीशन स्टेटमेंट कैसे पता चलता है? पोजीशन स्टेटमेंट पता चलता है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट क्या बताता है? पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमने बताया था। फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? नेट प्रॉफिट। तो ये पूरा कहानी है, बहुत सिंपल सा है, इसको समझना है। धीरे धीरे आपके दिमाग में डाल रहा हूँ मैं, एक बार डाल लो और अच्छे से उसको लॉक कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज समरी। क्या बात है यार, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, ये क्या ऐसे ही बन गया? नहीं जी, ये बहुत सिस्टमेटिकली बना है, ये ऑर्गेनाइज किया गया, समराइज्ड है ये, राइट। क्योंकि सैलरी जो है, हमारे ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं। राम, श्याम, अकबर, जोधा, अमर, अकबर, एंथनी, कितने सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, सीता, गीता। बट हम लोग सबका नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अगर नाम है भी तो एक अलग से एक्सेल शीट में है। बट बैलेंस शीट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या प्रॉफिट एंड लॉस में, अब बताइए कहाँ लिखेंगे सैलरी को? बैलेंस शीट में लिखेंगे, बताइए आप। नहीं नहीं सर, सैलरी तो 1 साल का जो भी अफेयर है ना, इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 100 आदमी का नाम लिखेंगे क्या? अरे नहीं सर, 100 आदमी का जो कुल मिला के जो सैलरी हुआ मंथली, उसको वैसे जोड़ जाड़ के लिख देंगे। तो ये हो गया समरी, समरी, समरी। अब आया बात समझ में? हाँ जी सर, समझ में आ गया। हम लोग बहुत समझदार सर, आप हम लोगों को इतना बेवकूफ़ मत समझा करिए। ठीक है जी, माफ़ कर दीजिए, अगर आपका ईगो हर्ट कर दिया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। So financial statements are systematically organized summary of all the ledger accounts heads presented in such a manner that it gives detailed information about financial position and the performance of the enterprise. Performance किससे पता चलता है? Profit and loss से। Financial position मतलब balance sheet। As seen above, through categorization of financial statements into income and position statement, the profit is measured at two levels: gross profit, net profit। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से मिलता है, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से मिलता है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज इज ऑब्टेन्ड थ्रू प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सो अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता तो बताते हैं इनकम स्टेटमेंट को क्या कहते हैं,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दो स्टेटमेंट बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है इनकम स्टेटमेंट और एक बनता है पोजीशन स्टेटमेंट। इस कंपैरिजन को आपको खुद से एक बार रीड करना होगा साइलेंटली। मैं अब और बोलना नहीं चाहता हूँ, 45 मिनट से लगातार नॉन स्टॉप बोला हूँ मैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया ये तभी बनेगा जब प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस होगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस का बैलेंस शीट के लिए ट्रांजैक्शंस, एक भी ट्रांजैक्शन मिस हो रहा है या कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो क्या वैसा बैलेंस शीट का कोई भी वैल्यू रह जाएगा मेरे दोस्त? नहीं। तो अगर बैलेंस शीट को हम लोग वैल्यूएबल समझें, उसके लिए लड़ाई कर लें कि भैया जो बैलेंस शीट हमने बना लिया ना, अब तो एकदम इसको देखकर इस पे रिलाई कर लो, डिसीजन लेना तो ले लो, झगड़ा करना है तो कर लो, क्योंकि मैंने एक भी ट्रांजैक्शन मिस नहीं किया है। हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट पिक्चर मिलेगा। कंप्लीट पिक्चर के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है। डेटा जो इकट्ठा करेंगे हम लोग, उसमें हमको देखना होगा कि कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू रिसीट्स है, कौन सा पेमेंट है। क्या हम कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में चर्चा कर चुके हैं आपसे? हाँ जी, कर चुके हैं, तो पता है अपने को। 2017 का और 2018 का अलग अलग करिए भैया। क्या कर रहे हैं? मिक्स कर दे रहे हैं आप। नहीं मालूम है क्या आपको कि एक एक साल का बनाते हैं हिसाब किताब अलग से, सब मिक्स कर देने को? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किए हैं आप। तो मिक्स नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये डिफरेंट पीरियड्स जो है सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। पर्सनल इनकम कुछ है, बिजनेस इनकम है, तो इसको हम लोगों को अलग रखना होगा। कहने का मतलब है अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे टेलीविज़न खरीदा था जो 1 साल से ज़्यादा चलेगा, और टेलीविज़न का खर्चा को अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ये सब कुछ कुछ ध्यान रखिएगा। अब बिजनेस इनकम जो है, जो बना रहे हैं बैलेंस शीट, ये बिजनेस अपना हिसाब से बनाता है। अब मेरे ससुर जी ने मेरे को खुश होकर 10 लाख रुपया भेज दिया बैंक में, और मैंने उसको अपना बिजनेस का इनकम समझ लिया, तो भैया बहुत बड़ा भूल हो जाएगा। तो ये तो मेरा पर्सनल इनकम था, इसको बिजनेस के साथ मिक्स नहीं करना है। सो ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो बहुत हाई वैल्यू का इन्फॉर्मेशन है, जिसको अगर हम मिस आउट कर दें तो गड़बड़ हो सकता है, उसको मिस नहीं करना है, डिस्क्लोज करना है। रिकॉर्ड ओनली करंट पीरियड ट्रांजैक्शंस। करंट पीरियड ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हो क्या रहा है ना, हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं और बना के जो पेश करते हैं, इमेजिन करो ये पूरा का पूरा 2018 है, तो यहाँ जनवरी से दिसंबर तक 1 साल का बिजनेस है, तो पूरा का पूरा 2018। अब कोई बिजनेस अगर 2019 में होने वाला है या कोई 2017 का बात है, तो 2018 का अगर हम बना रहे हैं कोई भी शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, किस साल का बना रहे हैं? 2018 का। तो 2018 में हमें पूरा कोशिश करना है कि 2019 का खबर या 2017 का खबर को अवॉइड करना है। मतलब 2017 को 2018 में मिक्स नहीं करेंगे, 19 को 18 में मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास अगर रिपोर्ट है तो 2018, देखो रिपोर्ट 2017 का भी है, 2016 का भी है, 2018 का भी है, और 2019 का भी बनेगा। तो कुछ देखना है तो कंपेयर कर लेंगे हम लोग, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग रिपोर्ट बनेगा तो हम कंपेयर कर लेंगे, बट अगर खिचड़ी बना दें, मिक्स कर दें, मिक्स कर दें, तो अगर मिक्स करेंगे तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि भैया कौन सा साल में मेरा बिजनेस अच्छा था, 17 में अच्छा था या 18 में अच्छा है? तो मिक्स नहीं करना है, ठीक है। कंपेयर करने में दिक्कत होगी, और ऐसे अगर हम लोग सब मिक्स एंड मैच बनाएंगे
तो ज़िंदगी भर हम लोग कुछ भी उसमें से निचोड़ नहीं निकाल पाएंगे। डिसीजन मेकिंग जो है, बिजनेस के कुछ कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग विल बिकम वेरी 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 डिफिकल्ट। क्यों? ये बात समझ रहे हैं आप? टेक्निकल बातों को समझिए। आमतौर पे तो जनवरी से दिसंबर होता है एक साल, बट कुछ वजह है, ठीक है, उस वजह से 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसी को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसको आप गूगल करके देखिएगा, बड़ा आपको पता चलेगा कि भैया 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही फाइनेंशियल ईयर क्यों होता है। तो वो आप देखिएगा, मैंने एक बार देखा था, इंटरेस्टिंग लगा, आप भी देखिएगा। सो अब अगर हम अकाउंटिंग ईयर भी यही पकड़ लें, तो अपने को ध्यान रखना है कि इसके बाद अब 1 अप्रैल है, तो मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ये हो गया अपना 1 ईयर, ठीक है। सो इसी को पीरियड समझते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट नंबर ई है, ये समझ लीजिए पॉइंट नंबर डी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं समझ में आया कि करंट पीरियड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, तो इसको और एलैबोरेटली समझाया गया है कि करंट पीरियड मतलब क्या है, कि ओनली ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट्स शुड बी गिवन इफेक्ट। ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होना होगा। देखो, व्यापार तो कंटिन्यूएशन में चलता है। कुछ कुछ काम ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 31 मार्च को हो रहा है, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, बातचीत स्टार्ट हुआ है, बट कुछ भी कंक्लूड नहीं हुआ। स्टार्ट तो हुआ है, बट कंक्लूडिंग एविडेंस नहीं है कि इसे हम ट्रांजैक्शन का नाम दे दें। तो भैया जब हम नाम दे पाएंगे, ये उसी साल में जाएगा। तो आज हम फैमिली ट्री के कॉन्सेप्ट से बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करने वाले हैं। पर बच्चे को ये बोला गया कमा के किसको देना है? माता पिता को देना है, ठीक है। तो जो भी ये कमाई करेंगे किसको देंगे? माता पिता को देंगे। कि जो भी कमाई प्रीतम कुमार गर्ग कर रहे हैं, डायरेक्ट पिताजी के खाते पे डायरेक्ट प्लस करते चले जाओ, या जो भी प्रीतम कुमार गर्ग नुकसान करें पिताजी के खाते पे डायरेक्ट माइनस करते चले जाओ। क्योंकि भैया हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली का सिस्टम है। बाप ने एकदम बेटे को बता रखा है, बेटे ये मत सोचना कि तू जो कमा रहा वो तेरा है, तेरा कुछ नहीं है। तू जो भी कमा रहा है चुपचाप पिताजी को आगे जमा कराना है तेरे को। ध्यान रखना, जो भी खर्चा भी कर रहा है तेरा कुछ नहीं है, पिताजी का खर्चा है। तो ठीक है पापा जी, ठीक है बाबू जी। सो एक ऐसा काम भी कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सूरजभान गर्ग से ही प्लस माइनस कर लें। या अपने ऐसा कर सकते हैं कि भैया ठीक है, प्लस माइनस डायरेक्ट प्रीतम कुमार गर्ग में कर लो, डायरेक्ट विजय कुमार गर्ग में कर लो, और लास्ट में जो प्लस आएगा उसको डायरेक्ट सूरजभान गर्ग में ऐड कर दो लास्ट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो लास्ट बॉटम लाइन जो अपने बोलते हैं, बॉटम लाइन बता, बॉटम लाइन अपने बात करते करते बोलता है कम ऑन, बॉटम लाइन क्या है ये बता। तो बॉटम लाइन मतलब भैया प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ ये बता हमको यार, तेरा पूरा कहानी सुनने का फुर्सत नहीं है। तो बॉटम लाइन का बात क्या है कि भैया प्रॉफिट हुआ है, बॉटम लाइन प्रॉफिट। तो बॉटम लाइन लास्ट में ही तो लिखते हैं हम लोग, बॉटम मतलब लास्ट में, तो लास्ट में पूरा सब कहानी करके लास्ट में लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट या नुकसान। तो प्रीतम कुमार गर्ग इज नथिंग बट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सूरजभान गर्ग जी का है, प्रीतम कुमार गर्ग जी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सारा प्लस माइनस प्रीतम कुमार गर्ग में करते हैं हम लोग, सूरजभान गर्ग में नहीं करते, कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट का बात करें दोस्त, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो अपना इक्वेशन को वापस से याद करिएगा। अपना इक्वेशन क्या था? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। इसका मतलब क्या है कि मैं बिजनेस शुरू किया, मैं 50 लाख रुपया लेकर आया,
मैंने बैंक में जमा किया, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल 50 लाख, एसेट 50 लाख। मैंने लोन में गाड़ी ली 10 लाख का, तो लोन है ये, और यहाँ आ गया कार 10 लाख। तो इससे ये समझ में आया कि अगर ये दोनों बैलेंस शीट 60 लाख 60 लाख ऐड हो जा रहा है, तो ये तो एसेट्स में 60 लाख हो गया, बट क्या ये 10 लाख जो गाड़ी है, ये 10 लाख गाड़ी जो है, क्या ये मेरे पैसे की है? मेरे पैसे मतलब कैपिटल? नहीं साहब, ये मेरे पैसे की नहीं है, ये लोन की है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, राइट। यही बैलेंस शीट है। 10 लाख का मशीन खरीदा तो बैंक हो गया 40 लाख, मशीन आ गया यहाँ पर 10 लाख का। तो 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 प्लस इन्वेंट्री 10 60, इधर भी 60 और इधर भी 60। तो हो क्या रहा है, ये जो 50 लाख जो मैं लाया था, उसी से ही तो एसेट साइड में पूरा खलबली मचा हुआ है। अब दोस्त, ये 10 लाख का जो इन्वेंट्री है, इस 10 लाख का इन्वेंट्री को मैं आराम से 20 लाख में बेचने वाला हूँ। ये है मेरा धंधा। तो बैलेंस शीट ही सब कुछ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बोल के कुछ नहीं होता है, क्योंकि 10 का 20 करने वाला हूँ मैं, राइट। 10 का 20 करने वाला हूँ। अब इमेजिन करो कि 10 का 20 कर लिया मैंने तुरंत, 10 का 20 हो गया, तो इन्वेंट्री बेच दिया, 10 का 20 हो गया, ठीक है। तो 10 लाख का इन्वेंट्री था, 20 में बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, तो बैंक में मेरे समझ लो जहां बेचा आईसीआईसीआई बैंक में 20 लाख आ गया, ठीक है। तो दोस्त मेरे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे, प्यारे दोस्त। अब यहां पर टोटल अगर अपने करेंगे दोस्त, प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख और 30 लाख 70 लाख, 70 लाख। तो 10 लाख जो एक्स्ट्रा है इधर में आ जाएगा प्रॉफिट बोलकर, क्योंकि प्रॉफिट किसका? जिसने पैसा लगाया था। तो यहाँ 10 लाख। अब अपने ये भी याद करो दोस्त कि साहब आपने तुरंत बेच दिया, साहब आपने क्या कोई सैलरी नहीं दिया, साहब आपने कोई रेंट नहीं दिया, साहब ऐसे ही बेच दिया माल, 10 का माल 20 ऐसे ही कर दिया, साहब आपने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, साहब कि माल 10 लाख का 20 लाख ऐसे ही बेच दिया। बताइए साहब, आपने 10 लाख का मुनाफा दिखाया है, भैया हमने तो ऐसे ही बेच दिया। तो ठीक है, जब ऐसे ही बेच दिया, कुछ खर्चा नहीं है, तो भैया ठीक है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस बना के भी क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस बना के भी क्या होगा? हम दिखाएंगे परचेज 10 लाख, सेल 20 लाख, प्रॉफिट 10 लाख। तो यही हमने यहाँ कर दिया, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा भैया मैंने ना रेंट लिया, मैं तो ऑनलाइन धंधा किया, कोई रेंट नहीं, बिजनेस मेरा, कोई स्टाफ नहीं, कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो भैया कुछ नहीं तो ले, यही बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, इतना ही बनेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। बट अगर ऐसा थोड़ी ना होता है साहब, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कैसा होता है साहब? देखिए, रेंट तो देते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, ठीक है करते हैं। तो एक काम करो भैया, जब हम रेंट देंगे तो ये बैंक से अपना कम होगा क्या? नहीं। अगर हम रेंट देंगे, हाँ रेंट देंगे, तो लेट से 5 लाख का रेंट दिया हमने, तो ये 20 लाख हर घट के बैंक जो है, 20 लाख घट के 15 लाख होगा क्या? नहीं होगा? हाँ जी होगा। अगर ये 15 लाख होगा तो ये 70 से 65 होगा कि नहीं? हाँ जी होगा। तो भैया इधर भी तो 65 होना होगा क्या? नहीं होगा? हाँ जी होना होगा। अब 5 लाख जो बैंक से गया, ये यहाँ तो बैंक अकाउंट है, तो बैंक में सीधा 20 से 15 कर दिया, बट हमने
कहाँ बताया? हमने तो बताया नहीं ना कि ये जो 5 लाख घटा है ये रेंट के नाम पे घटा है, तो हमने बताया नहीं। कोई बात नहीं, हम तो बैलेंस शीट से काम कर रहे हैं, हम अलग से लिख ले रहे हैं, अलग से सेपरेटली लिख लिया कि 5 लाख रेंट, रेंट 5 लाख, सेपरेटली लिखा रेंट 5 लाख। और ये भैया रेंट जो है, ये मालिक कौन है? मालिक तो जो जिसका कैपिटल होता है। तो ये 50 लाख में से इसको काट के हमने, ये जब फायदा आपका प्रॉफिट हुआ तो मालिक कैपिटल में ऐड हो गया। कैपिटल था 50 लाख, प्रॉफिट ऐड हुआ 10 लाख, तो लेस रेंट भी कर भैया 5 लाख। तो सारा काम जो है, अब हमने एडवर्टीजमेंट किया, बैंक से फिर एडवर्टीजमेंट का माइनस करो, बट यहाँ माइनस होगा तो फिर यहाँ पर भी लेस एडवर्टाइजमेंट करो। तो सब खिचड़ी यहाँ नहीं पका के इसको अलग फिर यहाँ लिखो, अलग से एडवर्टाइजमेंट। तो सारा खिचड़ी बैलेंस शीट में नहीं पका के हम लोग क्या करते हैं, एक खिचड़ी अकाउंट खोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी हमने को खर्चा करना है, ठीक है, रेंट खर्चा हुआ, जितना भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट। जब भी कैपिटल घटेगा तो कैपिटल डेबिट होगा, जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। तो सेल करने से कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, एक्सपेंस करने से कैपिटल घटता है तो कैपिटल डेबिट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ नहीं करके प्रॉफिट एंड लॉस में सारा प्लस माइनस कर लो। लास्ट में अगर प्रॉफिट आया तो एक ही वर्ड प्रॉफिट को लेकर डायरेक्ट अपने को कहाँ भागना है, प्रॉफिट को लेकर सीधा कैपिटल में भाग जाना है। तो ये इंटर रिलेशनशिप हमने आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दिया है। पूरा उम्मीद करते हैं कि एक बार ये रिलेशनशिप दिमाग में बैठ जाएगा तो कहीं पर भी गलती नहीं होगा। हमेशा ये फीलिंग आना चाहिए कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो संबंध है, ये वही संबंध है जो मैंने आपको शुरू में समझाया। सूरज भान जी एंड चंद्रो देवी जी के जो पुत्र हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं अल्टीमेटली पिताजी के पास ही ऐड होने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं, पिताजी का ही अकाउंट है, बैलेंस शीट का ही एक्सटेंशन है। क्या ये बात आपको समझ में आई? 100% आई होगी कि भैया देखो ऐसा है कि कुछ खर्चा जो है वो तो बैलेंस शीट में आता है और कुछ खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो भैया पिताजी कौन? हु इज़ द फादर? बैलेंस शीट इज़ द फादर। हु इज़ द सन? प्रॉफिट एंड लॉस इज़ द सन। तो पिताजी क्या बोलते हैं, जो भी बड़ा बड़ा खर्चा होगा, बड़ा बड़ा खर्चा कौन करेगा? मैं बाप हूँ, मैं करूँगा। तो बड़ा बड़ा खर्चा का हिसाब कौन रखेगा? पिताजी रखेगा। और छोटा मोटा खर्चा कुछ है बेटा, छोटा मोटा खर्चा, तो बेटा उसका खर्चा का हिसाब तुम रखोगे। तो पिताजी ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्या बड़ा क्या छोटा। तो पिताजी ने कहा बेटे, जो भी खर्चा, जो जिसका बेनिफिट, खर्चा का बेनिफिट, खर्चा क्यों करते हैं हम लोग? उसका बेनिफिट लेने के लिए। खर्चा जिसका बेनिफिट, जैसे मशीन खरीदा, अब इसका बेनिफिट हमको मोर देन 1 ईयर मिलेगा, तो बेटा मोर देन 1 ईयर का वाला सारा खर्चा मैं करूंगा, बड़े बड़े खर्चे मैं करूंगा। तो जो खर्चा मैं करूंगा उसको मैं अपने पास लिख लूंगा, जो खर्चा बेटा तुम करोगे तुम अपने पास लिख लेना। तो बेटे को अधिकार दिया ही नहीं है कि 1 साल से ऊपर का खर्चा करने का बेटे को अधिकार ही नहीं है। समझ रहे हैं? और अगर बेटे ने खर्चा कर भी लिया तो भी हिसाब कहाँ रिकॉर्ड होगा? पिताजी के पास। और वैसे भी बेटा सारा जो भी खर्चा करेगा 1 साल में, उसका भी हिसाब जो है जाएगा तो बैलेंस शीट में कैपिटल, जो पिताजी का जो हिसाब है कैपिटल, उसी में प्रॉफिट या लॉस बन के जाएगा। तो एक तरीका से देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो कोई हैसियत है ही नहीं, राइट? ये जो भी काम होगा अल्टीमेटली पिताजी के पास जाके ऐड हो जाएगा। बट अगर अपने को समझना है कौन सा जाएगा, कौन सा बाप का, कौन सा बेटा का, ये चीज़ अगर अपने को समझना है तो ये एकदम इजी तरीके से अगर आपको समझना है तो 1 साल से मोर देन 1 ईयर
या अगर इस पे भी कोई कोई अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो बोलेगा सर 1 ईयर क्यों, बच्चा पूछ सकता है। और अगर कोई बच्चा पूछे कि ऐसा रूल क्यों 1 ईयर का, सर वाई 1 ईयर, वाई नॉट 2 ईयर्स, वाई नॉट 2 मंथ्स, तो ठीक है दोस्त। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा के दिमाग में ये सवाल आया तो मैं उसको सलाम करता हूँ, और किसी के दिमाग में सवाल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह आप लोग बस श्रोता बन के सुन रहे हो। सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, सुनना भी बहुत ज़रूरी है, बट सुन के सवाल, जिन बच्चे के दिमाग में सवाल ही पैदा नहीं होता है, माफ़ करना, वो बहुत ज़्यादा दूर तक तरक्की नहीं करने वाले। तो सवाल आना ज़रूरी है, और उस सवाल के खोज में निकलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो खोजेगा उसी को कुछ मिलता है भाई। जो सोचेगा मैं बैठा रहूं और मेरे हाथ में कुछ आ जाए, नहीं होगा। तो यू हैव टू सर्च। गूगल में भी तो सर्च करते हो ना, गूगल में लिखते हो, सर्च करते हो, सर्च करते हो तो मिलता है। अब सर्च ही नहीं करोगे तो गूगल अपने आप आके आपके पास थोड़ी ना पहुंचेगा। तो 1 ईयर का मतलब है अकाउंटिंग पीरियड। अगर हम लोग 6 महीना का अकाउंटिंग पीरियड कर दें, 6 मंथ्स, तो बाप बोलेगा कि बेटा 6 महीने से ऊपर जो भी है वो बैलेंस शीट में, और 6 महीने का सारा हिसाब किताब प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जनरली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, 1 साल का। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 1 साल का, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है 1 ईयर का। बैलेंस शीट में जो भी आएगा 1 साल से ज़्यादा का। अब आप खुद मिला के देख लो, लैंड, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे के सारे 1 साल के ऊपर के आइटम्स है क्या नहीं, सोच लो। मगर 1 साल का सारा हिसाब किताब, 1 साल का सारा हिसाब किताब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ही जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मशीनरी, जो हमने खरीदा 5 लाख का। ये मशीन 5 साल तक चलेगा, एक एस्टिमेट किया हमने। पिताजी ने कहा बेटा 5 लाख का मशीन है, 5 साल तक तो चलेगा ही। तो इसका मतलब है कि हर 1 साल लेस डेप्रिसिएशन बोलकर 1 साल का मशीन जो लगा है बिजनेस करने में, क्योंकि ये सारे मशीन, भाई बिजनेस तो बाप बेटा मिलके कर रहा ना, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक ही तो है। ये जो मशीन खरीदा है वो मशीन तो बिजनेस के ही काम में आ रहा है। जो बिजनेस का जो सेल हो रहा है, भले ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल को प्रॉफिट एंड लॉस में, बट मशीन तो काम ले रहे हैं ना दोस्त। तो ये मशीन का 1 साल का खर्च जो है वो 1 लाख रुपया है। तो बैलेंस शीट में 1 साल के बाद में मशीन को 5 लाख की जगह 4 लाख लिखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन बोलकर 1 लाख लिखेंगे। तो कुल मिला के ये हमेशा के लिए समझ लीजिए कि घूम फिर के बैलेंस शीट एक एक साल का हिस्सादारी में प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ही आएगा। जैसे कि बाप का सारा वस्तु तो बेटा को ही मिलता है ना, तो अल्टीमेटली बाप का सारा चीज बेटा के पास आएगा ही आएगा। तो ये सोच के चलिए हमेशा। जैसे हमने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर पढ़ा है ना, तो वैसे भी भैया पिताजी तो हमेशा ही कैपिटल लेटर रहेंगे और बेटा हमेशा स्मॉल रहेगा, वैसे समझ लो। तो हमेशा इनको हम लोग, जो 1 साल से ज़्यादा का खर्च रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल शब्द क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा जो खर्च करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पिताजी ने खरीदा मशीन और उस मशीन पे लगता है पेट्रोल, तो मशीन तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेट्रोल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मशीन में हर 1 महीना में रिपेयरिंग होता है, हर 1 महीने में, तो ये 1 साल से नीचे का है। तो 1 महीने का बात है तो रिपेयरिंग है तो रेवेन्यू है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस चैप्टर को भी हमने बहुत डिटेल में कराया आपको।